सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। एंड वीडियो में स्वागत करने के साथ ही साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 11 में। यस, ये जो है ये वीडियो आपका, अगर आप क्लास 11 की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो उसमें ये आपका पहला लेक्चर होगा। सो आपको वीडियो में तो स्वागत है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्लास 11 में भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। सो आपके 10 के बोर्ड्स हो चुके होंगे एंड अब आप क्लास 11 में हैं या फिर जाने वाले हैं, और आपने ये सोच लिया है कि अब मैं कॉमर्स लेके ही पढ़ाई करूँगा। ठीक है, सो मैं आपको बस यही बता देना चाहता हूँ कि भाई, अगर आपने कॉमर्स लेकर के पढ़ने के बारे में सोचा है, सो यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन एवर। ठीक है, आपने सबसे बढ़िया डिसीजन लिया हुआ है। दूसरों की बातें छोड़ दो कि भाई कॉमर्स लेके क्यों पढ़ रहा है, साइंस लेके पढ़, तो वो सब बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। आपने कॉमर्स लिया है एंड मैं एज अ टीचर आप सभी को बता रहा हूँ कि यू हैव टेकन द वेरी बेस्ट डिसीजन जो कि आप ले सकते थे। एंड लोग चाहे जो भी बोले, आप इसी के साथ कंटिन्यू कीजिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि कॉमर्स करके क्या करेगा, बीकॉम करेगा, एमकॉम करेगा, टीचर बनेगा, एमबीए करेगा, एमबीए का तो मार्केट ही बेटर नहीं है। सो उन सभी को एक ही बात बोलिएगा कि देखो भाई, साइंस में भी ऐसा नहीं है कि साइंस लेके अगर पढ़ेंगे तो एक ही बार में नौकरी मिल जाएगी। आर्ट्स में भी वैसा नहीं है, लेकिन उन सभी के मुकाबले कॉमर्स में अभी बहुत स्कोप है एज कंपेयर टू साइंस। क्यों? क्योंकि ऑल्दो कॉमर्स में बीकॉम एमकॉम जैसी डिग्रीज का भले ही अब कोई मार्केट में वैल्यू ना रहा हो, या फिर एमबीए का भी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे अब डिग्रेड हो रहा है, लेकिन समय के साथ साथ और भी बहुत सारे फील्ड हैं जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे सीएस है, सीए है, सीएमए है, इसी के साथ साथ आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 12 के बाद कॉमर्स लेके आगे की पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। एंड सबसे बड़ा बात वो ये है कि चाहे वो कॉमर्स वाला हो या चाहे वो साइंस वाला हो या चाहे वो आर्ट्स वाला हो, एक चीज़ है जो कि पढ़ाई सब एक ही चीज़ से करते हैं कि भाई आगे चल के पैसा कमाना है, ये सोच के सब अपना पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, अगर आप साइंस ले लेते हैं, अगर बाद में चल के आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप कुछ और कर सकते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ कर लिया। लेकिन यहीं पे आप समझ सकते हैं कि अगर साइंस पढ़ने के बाद भी नौकरी ना मिलने पर खुद का ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर कॉमर्स ही पढ़ लेते। आर्ट्स पढ़ने के बाद भी जब टीचर ही बन रहे हैं तो कॉमर्स ही पढ़ लेते। तो सिंपल सा बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि भाई कॉमर्स एक ऐसा लाइन है जिसमें बहुत स्कोप है। आपको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या बोल रहे हैं कि बीकॉम को जाने दीजिए, बीकॉम अभी उसका सही में कोई स्कोप नहीं है, लेकिन और भी बहुत फील्ड्स हैं। एंड अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो कॉमर्स की पढ़ाई करते करते आपको इतना तो नॉलेज हो ही जाएगा कि भाई आप बिना पढ़े लिखे भी आप अपना गुजारा तो कर ही सकते हैं। सो उन बातों पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि तूने कॉमर्स ले लिया है, कॉमर्स में तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्या करेगा तू, क्या नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें तो आप बिल्कुल ही भूल जाइए। इन सब चीज़ों के ऊपर में आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव टेकन कॉमर्स देन येस, इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन जो कि आपने लिया हुआ है, एंड इसी के साथ आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अभी आपने कॉमर्स लिया हुआ है एंड हैं अभी आपके, अगर मैं कहूँ तो वैसे तो साइंस जो है वो तो आप बचपन से ही सीखते हैं। ठीक है, और अभी तो बहुत स्कूल्स में ये भी हो गया है, मतलब बहुत स्कूल्स में नहीं, लगभग में सभी स्कूल्स में ही हो गया है कि 9-10 में भी थोड़ा सा कॉमर्स सिखा देते हैं। मतलब 9-10 में जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास और एक ऑप्शन रहता है कि आप अगर चाहें तो कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स उस टाइप का कुछ वहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है आपने 9-10 में क्या पढ़ा है, क्या आपने कॉमर्स
पढ़ा भी है या फिर नहीं पढ़ा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, एंड आपको भी नहीं इस बात का मतलब होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैंने तो 9-10 साइंस से किया हुआ था एंड फिर मैं 11 में कॉमर्स ले रहा हूँ, तो जो बच्चे 9-10 में कॉमर्स लेके पढ़े हैं उनको तो ज़्यादा बेनिफिट है। हाँ बेनिफिट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं आपको मेरी बात बताऊँ तो मैंने भी अपना क्लास 10 जो है वो साइंस से ही पढ़ा हुआ है, एंड उसके बाद जाकर मैंने कॉमर्स लिया था। तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि 9-10 में हमने कॉमर्स नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैं आपको राज की बात बताऊं तो ये जो 9-10 में जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाने का जो आजकल में नया फैशन आया है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए है। ये इसलिए पढ़ाने के लिए है क्योंकि जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ पाता है, उसको वो हार्ड लगता है, तो वो आसानी से एक थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट, ये बात तो मानना ही होगा कि आप अगर बात करें तो 11-12 तक जो कॉमर्स है वो साइंस से इजी रहता है, सॉरी वो साइंस से रिलेटिवली थोड़ा सा इजी रहता ही है, ये बात तो मैं भी मानूंगा। तो वो बस इसलिए दे दिया गया है कि जो बच्चों के कारण फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, जो बच्चे फेल हो जाते थे, जिससे स्कूल का नाम खराब होता था, स्कूल में 90% टॉपर्स उतने नहीं आ पाते थे, तो बस आपके स्कूल में अगर आपको 9-10 में पढ़ाया गया था तो उसका मेन एम यही था कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ करके ये अच्छे मार्क्स लाएं और स्कूल में जो है वो उसका रिकॉर्ड अच्छा हो। मैं सच की बात बता रहा हूँ, जिनको गलत लग सकती है उनको लगे, लेकिन यही सच है। 9-10 में मेरा ये मानना है कि कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 9-10 तक हर एक बच्चे को साइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में चल के क्लास 12 के बाद जाके अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने के बारे में सोचते हैं तो उसमें थोड़ा सा साइंस का नॉलेज लगता है, एंड ये साइंस का नॉलेज आपको 9-10 में मिलता है, ठीक है। सो प्लीज़ डू नॉट, मतलब ये मत सोचिए कि भाई मैंने 9-10 में कोई भी पढ़ाई नहीं की, मैंने 9-10 में कॉमर्स मेरी थी नहीं तो मुझे यहाँ पे डिसएडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि क्लास 11 जो है वही मेन स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके पहले आपने जो पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, लेकिन जो बहुत सालों से होता हुआ आया है कि क्लास 11 जो होता है वही कॉमर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये यहीं से आपकी कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट होती है, एंड इससे पहले अगर हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप अभी हैं क्लास 11 में एंड आप हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स, एंड यस कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा सा जो स्ट्रीम है वो चूज़ किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो था इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको कॉमर्स में बेसिकली पढ़ना क्या क्या होता है। तो मैं अभी आपको क्लास 12 के बाद क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा मैं आपको टेंशन देना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको सिंपली ये बता देना चाहता हूँ कि 11-12 में कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे मेन काम कॉमर्स का क्या होता है, पैसों, मेन जो इसका कॉमर्स का मेन जो हम इसका फ्यूल कह सकते हैं वो क्या है, वो है पैसा, ठीक है। तो पैसा जो है उसको हिसाब करना, उसको ले करके मतलब हमारा कॉमर्स स्ट्रीम जो है बेसिकली इसी पैसे के आसपास में घूमता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, या फिर इसे बहुत जगह पे अकाउंटेंसी भी कहा जाता है, लेकिन आईएससी में इसको अकाउंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो अकाउंट्स आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा, जिन लोगों को पता है ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए मैंने आपको जैसे कहा कि ये जो शब्द कॉमर्स है ना, ये कॉमर्स का बेसिकली मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। कॉमर्स का सिंपल मतलब होता है बिजनेस, एंड बिजनेस का मतलब तो आपको पता ही होगा।
तो अगर कहीं पे बिजनेस हो रहा है तो उसका हिसाब किताब भी रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिना हिसाब किताब के बिजनेस नहीं होता है। तो ये जो हिसाब किताब है ये आपको अकाउंट्स में सीखने को मिलता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसका हिसाब किताब कैसे होगा, किस तरीके से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, वो अकाउंट्स में सिखाया जाएगा। फिर आपका एक सब्जेक्ट होगा जिसका नाम होगा बिजनेस स्टडीज़, जो कि बेसिकली है क्या कि आप ये जो कॉमर्स में जो देखिए आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा वो अकाउंट्स ही है, ठीक है, लेकिन ये जो अकाउंट्स है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको उतना ज़्यादा थ्योरी नहीं होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपका जो नॉलेज है, कॉमर्स का जो नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अकाउंट्स में होता है एंड उसका थियोरेटिकल एप्लीकेशन जो है वो बिजनेस स्टडीज़ नाम के चैप्टर में होता है, ठीक है, ओके। तो अकाउंट्स में आप ये सीखेंगे कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैसे हिसाब बारी बेसिकली किया जाता है। एंड बिजनेस स्टडीज़ में आप ये सीखेंगे कि कैसे आप मतलब जो मेन बिजनेस करने के लिए जो ज्ञान चाहिए होता है, जो नॉलेज चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, जो थ्योरी है वो हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत लोगों को डराता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस सब्जेक्ट में वैसा कुछ खास है नहीं, एंड वो है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स, अब ये इकोनॉमिक्स क्या चैप्टर है, तो देखिए भाई इकोनॉमिक्स है मतलब अगर इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा तो आपको कुछ नहीं, मतलब कॉमर्स रहेगा ही नहीं अगर इकोनॉमिक्स नहीं है। तो आप यहाँ पे बेसिकली अगर आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ते हैं एंड बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप एक रोबोट बनेंगे, मतलब एक ऐसा आदमी जिसको नॉलेज है एंड वो बस उस नॉलेज को लगाए जा रहा है। आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ होती है, ये शेयर होता है, ये मार्केट होता है, ये बिजनेस होता है, ये होता है, ये वो होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है एंड आप अकाउंट्स में उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक बिजनेसमैन नहीं रहेंगे, आप एक रोबोट रहेंगे। यू विल बी अ रोबोट, क्योंकि आपको सिर्फ नॉलेज है एंड आप सिर्फ उस नॉलेज को अकाउंट्स में लगा रहे हैं। तो ताकि आप रोबोट ना रहें, आप एक इंसान रहें, इसीलिए आपको एक सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड वो आपको सीखना होगा, जो कि है इकोनॉमिक्स। एंड ये इकोनॉमिक्स है क्या, ये इकोनॉमिक्स है आपके ब्रेन डेवलपमेंट का ये, क्योंकि जब आप बिजनेसमैन बनते हैं तो बिजनेस में आपको करने के लिए आपको लगेगा कि सिर्फ दुकान खोल लेंगे ये हो जाएगा, दुकान खोल लेंगे कस्टमर आएंगे सामान बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ जो बिजनेस है, इसीलिए क्लास 12 के तक जो कॉमर्स है वो साइंस से इजी है, लेकिन 12 के बाद का जो कॉमर्स है वो मुझे किसी भी तरीके में ये नहीं लगता है कि वो इंजीनियरिंग से ज़्यादा इजी होगा या फिर इंजीनियरिंग से थोड़ा सा डाउन होगा, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता है। अगर आप सही में क्लास 12 के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, मतलब जो रियल है, जो कि आपको कुछ दे सकता है, तो वो किसी भी मायने में साइंस से इजी नहीं है। हाँ, 11-12 तक ये फाइट रहती है कि साइंस हार्ड है, कॉमर्स हार्ड है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि आर्ट्स हार्ड है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, सब अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन 12 के बाद अगर आप ये सब चीज़ें देखने जाएंगे तो साइंस हार्ड है और कॉमर्स हार्ड है, ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी ही नहीं, ठीक है। तो रियल लाइफ में जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए होता है। एंड मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स आपको लगेगा उन मैथ्स के इक्वेशंस के जैसे, जो कि आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। मतलब हम जब 9-10 में या फिर 8-9 में थे तो हम जब भी ये देखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते थे, फिर इसके बाद वहाँ पे वो जो ये होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री देखते थे, अलजेब्रा देखते थे, तो हम बोलते थे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसका क्या रियल लाइफ में कब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ेगा। तो हाँ, ये बात सच है कि आपको नॉर्मल लाइफ में हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसको पढ़ाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है, वो होता है आपका ब्रेन डेवलपमेंट, कि आपका दिमाग उस तरीके से सोच सके,
इसीलिए आपको वो सब चीज़ें मैथ्स में पढ़ाई जाती है। नहीं तो रियल लाइफ में आपको सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर आपको सिर्फ यही सब आता है ना तो बस हो जाएगा। क्योंकि जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं ना वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी आप कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, नॉर्मल लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपका दिमाग उस तरीके से सोच सके, इसीलिए आपको मैथ्स में वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। इसी तरीके से कॉमर्स में अगर बात करें तो नॉर्मल लाइफ में कभी भी आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज जो है वो आपके लाइफ में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आपका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ताकि आपका दिमाग उस लायक हो सके कि वो एक बिजनेसमैन के नज़रिए से सोच सके, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इसे बेसिकली आप इसे एक फ़िलॉसॉफ़ी भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली थ्योरीज़ होते हैं एंड इसका जो कि बड़े बड़े लोगों ने बनाया हुआ है। एंड अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इसके जो मेन है वो थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जो थे वो इसके मेन संस्थापक थे। तो ये बेसिकली होता क्या है कि आपका ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए ये बनाया जाता है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ा एंड आपने सिर्फ अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ पढ़ लिया तो आप सिर्फ एक रोबोट बन के रह जाएंगे जिसको ये पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है ये चीज़ आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ही होगा। ओके, ये बेसिकली आपका फिलॉसफी है, ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर में कॉमर्स चलता है, ठीक है। एंड अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ ना तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आज ना कल हर एक स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं। कॉमर्स में तो ये कंपलसरी होता ही है एंड आर्ट्स में भी बहुत स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो साइंस के बच्चों को भी इकोनॉमिक्स सीखना होता है। क्लास 12 के बाद जब वो रियल लाइफ में उतरते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई तू साइंस वाला है तो कॉमर्स वाला है, लेकिन अगर हम साइंस वालों को के भी रियल लाइफ में जाएं तो जब आप इंजीनियर बनते हैं, जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कॉमर्स का भी नॉलेज होना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो साइंस वालों भी वो भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर अपने अकाउंट्स बोल दिया, बिजनेस स्टडीज़ बोल दिया, इकोनॉमिक्स बोल दिया, लेकिन जो सब्जेक्ट आप हमें पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट के बारे में आपने तो बोला ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी बोल देता हूँ। तो देखिए हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना वो हमारे ICSE बोर्ड का एक प्यारा सा नादान सा बेटा है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये कॉमर्स नाम का जो सब्जेक्ट है ये CBSE बोर्ड में नहीं है, ना ही ये मैंने किसी स्टेट बोर्ड में देखा है। मेनली ये 3 सब्जेक्ट्स ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बोर्ड में एक अलग से सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉमर्स एंड ये जो है ये मोर और लेस बिजनेस स्टडीज़ ही है। बिजनेस स्टडीज़ का ही एक पोर्शन है कॉमर्स। बिजनेस स्टडीज़ जो कि बाकी बोर्ड्स में जो चीज़ आपको बिजनेस स्टडीज़ नाम से पढ़ाई जाती है वही चीज़ आपको यहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग नाम से पढ़ाई जाती है जिसको हम कहते हैं कॉमर्स। एंड अगर बात करें बिजनेस स्टडीज़ के बारे में तो जो बिजनेस स्टडीज़ है वो अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में भी आपको दे दिया गया है। मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे कॉमर्स है वो दूसरे बोर्ड का बिजनेस स्टडीज़ है। एंड आप ये चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ हम कॉमर्स में पढ़ेंगे वही चीज़ दूसरे बोर्ड में बिजनेस स्टडीज़ के नाम से पढ़ाया जाता है। एंड मैं जब CBSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें सिर्फ अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स सिर्फ यही बोल के छोड़ देता हूँ। वहाँ पे कॉमर्स के बारे में मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि कॉमर्स जो है वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि हमारे ISE बोर्ड ने डाला हुआ है। एंड इसमें होता क्या है कि नॉर्मल बोर्ड में जो चीज़ बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ाई जाती है वही चीज़ यहाँ पे कॉमर्स में पढ़ाई जाती है,
ठीक है, सेम चीज़ एकदम सेम टू सेम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर जब वो चीज़ यहाँ पे हम कॉमर्स में पढ़ते हैं तो हम बिजनेस स्टडीज़ में क्या पढ़ते हैं? तो बिजनेस स्टडीज़ में आपको और भी चीज़ें पढ़ाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हमारा बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिसमें मतलब आपको पढ़ाई का कोई लिमिट ही नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें पढ़ाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो अकाउंट्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये मतलब इन सब्जेक्ट्स में जो आप पढ़ते हैं वो आपको दूसरे सब्जेक्ट, वो आपको दूसरे बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है, भले ही अलग नाम से पढ़ाया जाता हो। लेकिन यहाँ का जो बिजनेस स्टडीज़ है वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। एंड ये बिजनेस स्टडीज़ में हम आईएससी का बिजनेस स्टडीज़ के अंदर में जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक्स हैं वो सीबीएसई में उतने ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या किया गया है कि जो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए था उसको एक अलग नाम से एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया, कॉमर्स, एंड एक और सब्जेक्ट जो कि बिजनेस स्टडीज़ बच गया तो इस नाम से भी एक सब्जेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, सो आईएससी में यही 4 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड जिसमें मैंने आपको बता ही दिया कि कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ का क्या खेल है। इसीलिए मैक्सिमम स्कूल्स में क्या होता है कि अकाउंट्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 तो आपको पढ़ने ही होते हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ जो है वो कंपलसरी नहीं होता है। मेरे स्कूल में तो बिजनेस स्टडीज़ कंपलसरी नहीं था। तो इसीलिए अगर आप मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि अगर आपने सिर्फ अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया तो इसका मतलब आपको उतना ही नॉलेज है, आपको सारा नॉलेज है जितना एक सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को होगा। ठीक है, आप ये मत समझिए कि सर मैंने तो अकाउंट्स और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स तो मेरे कोर्स में है, लेकिन ऑप्शनल में मुझे मैथ्स दे रहे हैं, ऑप्शनल में मुझे बिजनेस स्टडीज़ दे रहे हैं, तो मैं क्या चूज़ करूं? मैं बिजनेस स्टडीज़ ले लेता हूं, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं पढ़ूंगा तो बाद में चल के मुझे प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस स्टडीज सिर्फ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे दे दिया गया है, इसे पढ़ना ना पढ़ना एक ही बात है। तो अगर आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर कंप्यूटर है, ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस है एंड आपको कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है सो आप उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर बहुत जगह यहाँ पे एक और सब्जेक्ट रहता है जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद एक सब्जेक्ट रहता है जो कि मतलब मेरा था एंड उसे हम लोग कहते हैं मैथ्स। ठीक है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मैथ्स लूँगा, भाई थोड़ा समझ के लेना। ठीक है, क्योंकि 9-10 में लगता है कि मैथ्स में बड़ा झंडा गाड़ लिया, लेकिन जब 11-12 में आते हैं तो पता चलता है कि ओ बाप रे ये क्या है। एंड खासकर 11 का जो मैथ्स है वो अगर ठीक से नहीं पढ़ा गया तो वो ऊपर से बाउंसर जाता है। ठीक है, सो जो लोग मैथ्स लेना चाहते हैं प्लीज़ सोच समझ के ले लीजिएगा, सोच समझ के ही लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये नहीं कि भाई 9-10 में मैथ्स था तो 9-10 में मैथ्स ले लेते हैं। ठीक है, एंड ये भी मत समझिएगा कि ये कॉमर्स स्ट्रीम है ना जिसमें सिर्फ र्यूमर्स ही र्यूमर्स होते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि कॉमर्स में अगर मैथ्स नहीं रहा तो क्या होगा, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको जैसा कहा कि अगर आप 12 के बाद कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अकाउंट्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, सिर्फ यही 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़ के आपने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। तो अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। मेरे जो मैक्सिमम फ्रेंड्स थे, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे क्लास में 120 बच्चे थे। ठीक है, 120 नहीं थे, 100 थे, सॉरी मैंने 20 ज़्यादा जोड़ दिए, 100 बच्चे थे। ठीक है, एंड उन 100 बच्चों में से सिर्फ 10 या 15 जन ऐसे होंगे जिनका मैथ्स था, एंड उसमें से एक मैं था। एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको अगर तुमने इज्जत नहीं दी, तुमने इसको ठीक से नहीं पढ़ा, तो बाद में चल के ये तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम रोओगे लास्ट एग्जाम डे। सो मैथ्स अगर लेना चाहते हो तो सोच समझ के लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेना है, लेकिन मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट्स के केस में ये देखा जाता है कि वो लोग मैथ्स के तरफ रेकलेसनेस दिखाते हैं एंड ये रेकलेसनेस उनको बाद में बहुत भारी पड़ता है। तो मैथ्स लेने से पहले सोच लेना। ठीक है, एंड अगर बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो भाई अगर तुमको सिर्फ इससे मतलब है कि मुझे तो सर बिजनेस स्टडीज़, देखो बिजनेस स्टडीज़ अगर पढ़ लेते हो तो नॉलेज हो जाएगा।
ठीक है। मतलब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना कोई ये नहीं है कि बिजनेस स्टडीज़ पढ़ लिया तो सर आप तो बोल रहे हैं कि सिर्फ अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, बिजनेस स्टडीज़ अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो होगा। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे होगा, लेकिन अगर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ लेते हो तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो अगर ये सोचते हो कि सर मुझे थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में नॉलेज लेना है तो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ सकते हैं। और अगर ये सोचते हो कि नहीं सर मुझे सिर्फ मार्क्स से मतलब है, मुझे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप जो मार्क्स हैं वो स्कोर कर सकें। ठीक है, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे मैक्सिमम दोस्तों का फिजिकल एजुकेशन ही था। एंड मेरा जो मैंने जितना क्लास 12 में मेरा परसेंटेज आया था उससे मिनिमम 10% ज़्यादा मार्क्स उनको आए थे। एंड वो क्यों था? क्योंकि मेरा मैथ्स था, मैंने मैथ्स को इज्जत नहीं दी, तो उसने बाद में मेरी ले ली, तो मैं एकदम फंस गया था। सो यस, फिजिकल एजुकेशन अगर ले रहे हो तो सिर्फ ये सोच के लेना कि मुझे ये चाहिए। एंड अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की तो भाई ले लो, मैं सिंपली बता रहा हूँ, ले लो। अगर कंप्यूटर अच्छा लगता है, कंप्यूटर के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो कंप्यूटर साइंस ले लो, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें बस मतलब ये वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बोलना ही क्या, इससे बेस्ट सब्जेक्ट हो नहीं सकता है ऑप्शनल में। क्योंकि इसका बस एक बार समझ में आ गया ना कि क्या लॉजिक है, बस खत्म, बस वो लॉजिक समझ में आ गया, फिर उसके बाद तुमको मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा 9-10 में मैंने कंप्यूटर ले लिया था, ठीक है। एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं 9 में क्या करूँगा, तो बस 9 में मैंने ले लिया। एंड 9 में ले लेने के बाद मुझे कुछ समझ में आता नहीं था कि जावा क्या है, क्या नहीं है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि 9 में जो हम लोग की टीचर थी बेसिकली, वो कुछ खास उनका पेपर नहीं था, पेपर भी बहुत इजी आता था, उसमें कोई भी मार्क्स स्कोर कर सकता था। तो मैंने जैसे तैसे 50 मार्क्स तो मैं ले आया आउट ऑफ 100, लेकिन नॉलेज मुझे कुछ भी नहीं था। तो जब मैं क्लास 10 में गया तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैंने तो मार्क्स तो स्कोर कर लिए हैं, लेकिन मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन बात है नॉलेज लेना। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन जब क्लास 10 में मुझे एक ऐसे टीचर मिले जिनको मैं आज भी अपना बहुत ज़्यादा उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड उन्होंने मुझे कंप्यूटर ऐसा पढ़ाया कि जो बच्चा जिसको ये तक पता नहीं था कि कंप्यूटर में जावा होता क्या है बेसिकली, तो मैंने शायद 90 या 91 मार्क्स मुझे आए थे आउट ऑफ 100 इन कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज़ द बेस्ट, मैं कहता हूँ कि इससे बेस्ट हो नहीं सकता है। ठीक है, तुम अगर बिजनेस स्टडीज़ लेते हो तो तुमको नॉलेज होगा, तुम अगर फिजिकल एजुकेशन लेते हो तो तुमको मार्क्स आएगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो कि आपको नॉलेज भी देगा एंड आपको मार्क्स भी देगा। एंड मैथ्स की बात करें तो भाई मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैथ्स तो उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, वो तो नॉलेज ही देगा सिर्फ, एंड वो कुछ खास काम भी नहीं आएगा। तो कंप्यूटर साइंस इज़ द बेस्ट। अगर 9-10 में कंप्यूटर था, अगर सीखना चाहते हो सो ज़रूर कंप्यूटर साइंस को ले लो। ओके, सो आज का जो लेक्चर था वो तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन था जो कि क्या था, क्या चीज़ है क्लास 11 कॉमर्स में, कॉमर्स लेना ठीक है या फिर नहीं है, ये सब के बारे में। सो मैं तो बस यही कहूँगा कि भैया अगर कॉमर्स लिया है बहुत बढ़िया काम किया है। एंड जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगा तो मैं और भी आप सभी, क्योंकि अभी हमारा जो सफ़र है वो 2 साल का सफ़र है। ठीक है, आज अभी ये वीडियो शायद हो सकता है कि आप अप्रैल 2023 में देख रहे होंगे, एंड आप मेरे साथ अप्रैल 2025 तक हैं। सो 2 सालों में अगर आप मेरा साथ रहते हैं तो हम ऐसा कॉमर्स पढ़ेंगे कि फिर पूछिए ही मत। सो ये बिल्कुल मत सोचना कि दोस्त बोल रहे हैं कि कॉमर्स ले लिया साइंस नहीं लिया, मत सोचना। कॉमर्स ले लिया है, बेस्ट काम किया है। अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स में रहो, नहीं तो भाई फिर जाने दो। अगर इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती ले लिया कि दोस्त जा रहे हैं, मतलब दोस्त गए कॉमर्स में तो मैं भी जाऊंगा, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मुझे
कहीं कभी से भी कॉमर्स पसंद नहीं था। मैं क्लास 4-5 से ही आई वॉज अ साइंस फ्रीक, ठीक है, मुझे साइंस ही पसंद था। लेकिन 9-10 में मेरे साइंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, एंड उसकी वजह से मुझे 11-12 में साइंस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मैं सही बता देता हूँ, मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि 11-12 में मुझे साइंस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरा अपना स्कूल मुझे दे नहीं रहा था, एंड और भी बहुत सारे रीजंस थे, वो रीजंस मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। तो मैंने कहा कि चलो यार कॉमर्स लेके ही पढ़ लेते हैं। तो मुझे तो कॉमर्स में कभी कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं अगर सिंपली बताऊं तो 11-12 में मैंने कॉमर्स में कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मुझे यहाँ तक कि मुझे एक जर्नल एंट्री भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता है मुझे जर्नल एंट्री। तो भाई मैंने जो 11-12 में कॉमर्स लिया वो सिर्फ इसलिए, मतलब मैंने क्यों लिया वो मुझे भी आज तक नहीं पता है। बस इतना पता है कि बाद में चल के जब मैंने क्लास 12 पास किया तो मैंने जाकर कॉमर्स सीखा है। जस्ट इमेजिन, 11-12 के लिए कॉमर्स लिया था, लेकिन नॉलेज जो है वो 12 के बाद ले रहे हैं। सो अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है, अगर तुमको पसंद है तो भाई आओ, इसमें बिल्कुल आओ, किसी की मत सुनो। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है, ये लगता है कि नहीं यार साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस में मन लगता है, वही फरहान भाई की तरह कि पापा थोड़े पैसे कम कमाऊंगा लेकिन मैं खुश रहूँगा, तो अगर वो सोचते हो कि अगर साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस अच्छा लगता है, फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, तो फिर भाई साइंस में भी जा सकते हो। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर एक बार आ गए ना तो ये तुम्हें कभी भी निराश नहीं करने वाला है। बस शर्त यही है कि तुमको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट है इसलिए आए हो सो डू स्टे, नहीं तो फिर चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि एक बार अगर रजिस्ट्रेशन हो गया कि ये तुम कॉमर्स लेके अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर भाई वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। सो बहुत सोच समझ करके मतलब एक बार बस, अगर मतलब मैं तुम्हें सिर्फ दो चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने कॉमर्स ये सोच के लिया है कि मुझे सर कॉमर्स अच्छा लगता है, तो तुमको मेरी बातें पे ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सोच के लिया कि दोस्त कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, पापा बोल रहे हैं कॉमर्स ले लेने को, जबकि मुझे साइंस ही पसंद है, मुझे आर्ट्स पसंद है, तो भाई आर्ट्स में जाओ, कॉमर्स में जाओ, सॉरी साइंस में जाओ, इन जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे जाओ। लेकिन अपना मन का करो, दूसरों की मन की बात मत मानो। क्योंकि जब 12 पास होगा ना तो बहुत ये लगेगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रीम लेना है लो, जिसमें इंटरेस्ट है लो, लेकिन वट एवर यू टेक उसको अच्छे से निभाओ। क्योंकि 12 के बाद बहुत ख़राब लगता है जब आप ये देखते हो कि आपने पिछले 1-2 सालों में कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, बस क्योंकि यहाँ पे तो आईएससी बोर्ड में तो शायद ही कोई फेल होता होगा, ठीक है, 100 में से 4-5 बच्चे होते होंगे जो फेल होते होंगे, तो इसमें तो कोई फेल होता नहीं है, पास करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल अबाउट दैट। तो पास तो आप हो ही जाओगे, लेकिन नॉलेज होगा कि नहीं होगा इस बेसिस पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सोच समझ करके लेना, ठीक है। ओके, सो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया आज का। तो खैर ये एक मेंटरिंग सेशन ही था कि अगर साइंस ले लिया है, सॉरी अगर कॉमर्स ले लिया है तो क्या किया है, कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगे जो कि पढ़ना ही है, कौन कौन सा चीज़ें हैं जिनको पढ़ सकते हैं, ये सब भी मैंने बोल दिया। कैसे उनको चूज़ करना है, ठीक है, वो भी मैंने बोल दिया है। सो होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अगले 2 सालों तक, देखिए मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाता हूँ, बट मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ कि अगर कोई अकाउंट्स पढ़ाता होगा तो मैं उसे अपने चैनल पे लूँगा, बट देखते हैं कि क्या होता है। सो मैं अकाउंट्स के बारे में तो आपको कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, बट समय के साथ उसमें भी मैं कुछ लाऊँगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको कोई भी कोचिंग, कोई भी नोट्स, कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ अगर मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं एंड डेडिकेशन के साथ देखते हैं सो यू वोंट नीड एनीथिंग एल्स। ओके, सो यस दैट वाज ऑल। मैंने
बक को टालते टालते मैं अब यहाँ पे ले आया हूँ, 35 मिनट होने को आया है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम अपना जो मेन पोर्शन है पढ़ाई का वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना।